So let's read the question. The question says, read the following statements and identify the correct ones. क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करके करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. ए स्टेटमेंट सेज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस वेक्टर कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल. Statement B, disarmed retrovirus can act as a vehicle to deliver foreign DNA in animal cell. Statement C, PCR can be used for detection of jaundice. Statement D, calcium chloride treatment can make host competent to uptake foreign DNA. Option 1, A, B and D are correct. Option 2, A, D and C are correct. Option 3, B and C are correct. Option 4, B and D are correct. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस वेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. बी स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल सेल्स. सी स्टेटमेंट में कहा गया कि पीसीआर से हम जॉन्डिस को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड डी स्टेटमेंट में कहा गया कि कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं ताकि वो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर ले. इस क्वेश्चन में हमारे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी क्लोनिंग वेक्टर्स and ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो एजेंट्स जो फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू अ सेल. एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब एक सेल फॉरेन डीएनए को अपटेक करता है. सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट ए की, तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस क्या कर सकता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स, यानी कि ये प्लांट सेल्स में फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने में हमारी हेल्प कर सकता है. कैसे करता है, बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस क्या करता है, इट डिलीवर्स अ सेगमेंट ऑफ टीडीएनए टू द होस्ट सेल. और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से हमने एक प्लाज्मिड को ऑब्टेन किया है विच इज टीआई प्लाज्मिड, जिससे कि हम प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सेकंड, अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की, तो नॉर्मली रेट्रोवायरस क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द कैंसरस सेल्स. इट कन्वर्ट्स नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स. और लेकिन अगर हम इस रेट्रोवायरस को डिसआर्म कर ले, यानी कि इसकी कैंसरस प्रॉपर्टीज को हम इनएक्टिवेट कर दे, तो इस रेट्रोवायरस को हम यूज कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, जो फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स. नेक्स्ट अगर बात करें अब स्टेटमेंट सी की, तो पीसीआर क्या है, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और पीसीआर को हम डायग्नोस्टिक टेक्निक की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज पीसीआर में क्या डिटेक्ट होता है, इट डिटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म. तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को पीसीआर में डिटेक्ट किया जा सकता है, इसलिए पीसीआर को यूज कर सकते हैं एज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक. लेकिन जो पीसीआर है ये जॉन्डिस को डिटेक्ट नहीं कर सकता है. इनफैक्ट पीसीआर डिटेक्ट कर सकता है द प्रेजेंस ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल. अगर हम बात करें स्टेटमेंट डी की, तो जो कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, इस कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, एक बैक्टीरियल होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं कि वो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर सके. एंड ये ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, बाय ट्रीटिंग सेल विद कैल्शियम क्लोराइड. एंड कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड सेल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, देन इंक्यूबेट करते हैं ऑन आइस. एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे हीट शॉक देते हैं एट 42 डिग्री सेल्सियस. एंड देन अगेन इसे हम आइस ट्रीटमेंट देते हैं
जिससे कि ये क्या कर सकता है, कॉम्पिटेंट बन सकता है एंड फॉरेन डीएनए को इनटेक कर सकता है। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें, इनमें से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज पीसीआर से हम जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं कर सकते, एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 1 विच सेज ए बी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा, ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा। हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।